सत्संग का महत्व इस समाज में दुनिया के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन सत्संग के महत्व को हम कितना समझते हैं, सत्संग में हम कितना भाग लेते हैं। सत्संग संतों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। सत्संग से सद्बुद्धि और सद्ज्ञान मिलता है, जिससे हम अपने परिवार में, समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम, रहन सहन का काम करते हैं। सत्संग में हमें धर्म के साथ साथ समाज को किस दिशा में ले जाना है, समाज को किन किन स्वरूप में ढालना है, इसका ज्ञान तो मिलता ही है। उसके साथ साथ सत्संग हमें उस परमात्मा के मूल स्वरूप को बताता है। हम सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की बात करते हैं। जब हमें परमात्मा निर्गुण भक्ति के रूप में उसकी परिभाषा को जानते हैं, तो उसका मूल तात्पर्य हमें संकेत करता है कि परमात्मा का कोई सगुण स्वरूप भी होगा, और जब उस वास्तविक परमात्मा के स्वरूप को हमारे संत जन बताते हैं और उस परमात्मा का आभास कराते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि परमात्मा एक शून्य है। शून्य क्या है? शून्य एक पिंड है, और माँ के गर्भ में सर्वप्रथम पिंड के रूप में ही इस शरीर की संरचना तैयार होती है। जब हम जीव, शरीर और परमात्मा को विशेष रूप से समझने और जानने का प्रयास करते हैं, तब उस सूक्ष्म स्वरूप को हम समझ पाते हैं। गुरु के माध्यम से हमें सद्ज्ञान मिलता है, गुरु के माध्यम से हमें भक्ति मार्ग मिलता है, गुरु के माध्यम से ही हम अपना जीवन एक बेहतर मानव का जो कर्तव्य है उससे जोड़ पाते हैं। हम भक्तजनों को सत्संग के माध्यम से जो भी तथ्य बताते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जिनके माता पिता परिवार में, घर में हैं, हम उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं। जब हम माता पिता की सेवा करते हैं तो सबकी सेवा करते हैं, परमात्मा की भी सेवा करते हैं। तो माता पिता की सेवा सत्संग के माध्यम से ही नहीं, हमें स्वयं के विवेक से भी समझना चाहिए और माता पिता की सेवा करना चाहिए। माता पिता का जो लोग सेवा करते हैं
उन्हें सभी धाम का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम माता पिता की सेवा अवश्य करें। गुरु ज्ञान दिया है, गुरु मार्गदर्शन कर रहा है, तो गुरु का भी अपना एक स्थान है। जैसा कि सभी गुरुओं ने गुरु का सबसे उच्च स्थान बताए हैं, लेकिन मैं आपको आज इस सत्संग के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि गुरु का स्थान उच्च है, किंतु हे भक्तजनों, सज्जनों, माँ बहनों, बंधुजनों, सबसे उत्तम सर्वोच्च स्थान माता पिता का है। और माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, इसलिए बोलिए माता पिता की जय। गुरु के शरण में जाने के बाद, गुरु से दीक्षा लेने के बाद गुरु का स्थान बनता है। कोई गुरु आपको ऐसा कुछ नहीं बताएगा जिससे कि माता पिता और परमात्मा में भेद हो। जो सच्चे गुरु होते हैं वह उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का, परम ब्रह्म का आपको अनुभव कराते हैं, और जिसे उस ब्रह्म का अनुभव हो जाता है वही सही और सच्चा गुरु होता है। ब्रह्म ज्ञानी क्यों कहा गया है? इसीलिए जो सच्चे और अच्छे गुरु हैं वे कभी किसी गुरु की भी अवहेलना नहीं करते, कभी किसी संत की भी अवहेलना नहीं करते। अभी हमसे उमेश नामक एक हमारे भक्त ने सवाल किया था कि गुरुजी, माता पिता घर में हैं तो क्या हमें जाकर के तीर्थों का दर्शन, अर्चन, पूजन करना चाहिए? तो हम आप सबको बताना चाहते हैं कि आप जाइए, तीर्थ करिए, पूजन अर्चन करिए, दर्शन करिए, लेकिन सर्वप्रथम अपने माता पिता का घर में अवश्य पूजन करिए। माता पिता घर में भूखे न हो, माता पिता दुखी न हो, माता पिता को कोई कष्ट न हो, वो आपसे प्रसन्नचित हो, तब जाकर के माता पिता की आज्ञा से आप दर्शन करिए, पूजन करिए, आपको फल प्राप्त होगा। तो आज के सत्संग में माता पिता की सेवा करना परम धर्म है, परम कर्तव्य है। इसे मानते हुए सभी सज्जन, सभी माँ बहन, भाई जन, बंधुजन माता पिता की सेवा करिए। आपको ऐसा फल प्राप्त होगा, ऐसा पुण्य लाभ प्राप्त होगा, सदा सुखी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। और जिनके माता पिता दुखी हैं ना, वो उनके रहने में भी और न रहने में भी कभी प्रसन्नचित नहीं होगा। अगर किसी पुण्य का थोड़ा सा फल मिलेगा तो अभी कुछ ही दिन मिलेगा। इसलिए माता पिता की सेवा करिए, समर्पित हो जाइए और माता पिता से आशीर्वाद लीजिए। परमात्मा का और गुरु का भी आशीर्वाद आपको 100% मिलेगा। इसलिए आप लोग बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
माया शक्ति दुर्गा भवानी की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय, वीर हनुमान की जय, सकल जहान की जय।